वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत आप सभी को बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसने पीजी और यूजी कोर्स के लिए जो एनुअल सिस्टम था पास कोर्स में उसको बंद करके सेमेस्टर सिस्टम जो है वो लागू कर दिया है। इसी के पैटर्न पर जो अदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने भी अपने जो पास कोर्स थे उसमें एनुअल की जगह सेमेस्टर सिस्टम को लागू कर दिया है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसके अलावा पीडीएस यूनिवर्सिटी सीकर की, आरआरबीएमयू यूनिवर्सिटी अलवर की और जो एमएसबी यूनिवर्सिटी है भरतपुर की, उन्होंने भी पास कोर्स में सेमेस्टर सिस्टम को लागू कर दिया है। ठीक है, अब बात ये आती है यहाँ पर कि सेमेस्टर सिस्टम में किस प्रकार का पैटर्न रहने वाला है, उसको हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सेमेस्टर सिस्टम में और जो एनुअल सिस्टम है उसमें मेन डिफरेंस ये है कि जो आपका एनुअल सिस्टम है उसमें जुलाई से क्लासेस स्टार्ट होती हैं और फरवरी तक आपकी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर चलती हैं। इसके साथ में क्या होता था कि फरवरी के बाद में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होते थे और जून तक आपके एग्ज़ाम चल रहे होते थे और फिर बाद में वापस आपके जुलाई से रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाती थी। तो यहाँ पर हुआ क्या कि एक ईयर में केवल आपको एक बार ही एग्ज़ाम देना पड़ा है, जबकि सेम सिस्टम में क्या होगा, सेमेस्टर सिस्टम में आपके जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार लगेंगे, यानी कि जो हाफ ईयरली होगा उसके पैटर्न पर आपके एग्ज़ाम लगेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं तो इस जुलाई के जो क्लासेज हैं वो 6 महीने तक लगेंगी और दिसंबर में आपके इसके जो एग्ज़ाम है वो हो जाएंगे। उसके बाद में जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी क्लासें और जो जून है उसमें आपके दोबारा से एग्ज़ाम होंगे। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि बच्चे सोचते होंगे कि भाई जब 2 बार एग्ज़ाम हो रहे हैं तो क्या सिलेबस हमारा कम होगा। जी हाँ, इसमें क्या है कि एक सिस्टम दिया गया है कि जो आपके सेमेस्टर के अकॉर्डिंग अगर बुक्स बनी है तो एक सेमेस्टर की आपकी एक ही बुक रहेगी। ठीक है, तो उस बुक का फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में सेकंड बुक को पढ़ाया जाएगा और उस सेकंड बुक का फिर दोबारा से एग्ज़ाम होगा, यानी कि एक एक बुक का आपका यहाँ पर एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। इसके बाद में बात करते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने कौन कौन से स्ट्रीम में जो सेमेस्टर सिस्टम है वो लागू किया है। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करें तो ये पीजी और यूजी कोर्स दोनों में ही सेमेस्टर सिस्टम को लागू किए हैं। इनका ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जबकि भर्तृहरि यूनिवर्सिटी की बात करें, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर की, तो इसने केवल अभी तक ऑफिशियली यूजी के कोर्सेज़ के लिए ही सेमेस्टर सिस्टम को अनाउंस किया है। पीजी कोर्स के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि पीजी कोर्स के लिए सेमेस्टर सिस्टम लगेगा या नहीं लगेगा। और हाँ, सेमेस्टर सिस्टम की मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, तो सेमेस्टर सिस्टम केवल इस बार फर्स्ट ईयर की क्लास में ही स्टार्ट किया गया है, यानी कि जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो अभी एनुअल में ही चलेंगे और जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी अभी एनुअल में ही चलेंगे। यानी कि सेशन 2023 से जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं, चाहे वो पीजी कोर्स में हो चाहे फिर वो यूजी कोर्स में हो, उन्हीं बच्चों के लिए सेमेस्टर सिस्टम जो है वो भी स्टार्ट किया गया है। इसके आगे जो बच्चे सेकेंड ईयर में हो चुके हैं उनका एनुअल चलेगा। जब यही बच्चे जो है वो सेकेंड ईयर में होंगे तो फिर सेकेंड ईयर में भी लागू कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से फिलहाल अभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने यूजी और पीजी कोर्स में सेमेस्टर सिस्टम को लागू किया है। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर है, इसने पीजी में अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। हाँ, हो सकता है विचार कर रही हो या अगले वीक या इस महीने तक नोटिफिकेशन आ सकता है। अगर नहीं आएगा तो इस बार पीजी कोर्स केवल एनुअल के ही बेसिस पे चलेगा। इसके अलावा महर्षि जो सरस्वती ब्रिज यूनिवर्सिटी भरतपुर की है, इसने भी ऑफिशियली यूजी और पीजी दोनों के लिए ही सेम सिस्टम जो है वो लागू किया है। तो ये बात तो थी सेमेस्टर सिस्टम के बारे में कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जिन्होंने अपने सेमेस्टर सिस्टम को किस किस स्ट्रीम में अप्लाई किया है। इसके बाद बात करते हैं सेमेस्टर सिस्टम लागू होने के बाद आपके जो बुक्स हैं वो किस प्रकार से रहने वाली हैं। देखिए, पहले यूजी कोर्स के लिए जूलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसके लिए 3 पेपर जो है वो लगा करते थे। इस बार क्या है, सेमेस्टर सिस्टम आने के बाद में केवल 2 ही जो पेपर हैं वो लगेंगे, यानी कि एक सेमेस्टर की आपको यहाँ पर एक बुक जो है देखने को मिलेगी और इसी बुक का जो पहले है वो पेपर भी किया जाएगा। सेमेस्टर फर्स्ट जो आएगा उसका पेपर फर्स्ट लगेगा और सेमेस्टर सेकंड जो आएगा उसका पेपर सेकंड लगेगा। इसमें क्या है कि जो फर्स्ट जो बुक है उसके पैटर्न में भी कुछ चेंजेस किया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पहले जो जूलॉजी में फर्स्ट बुक हुआ करती थी वो बायोडाइवर्सिटी, टैक्सोनॉमी और एवोल्यूशन की थी, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जितने भी यूजी कोर्स में जो डाइवर्सिटी से संबंधित जो टॉपिक्स आते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में हो, उन सभी को केवल एक ही बुक में इंक्लूड किया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पेपर फर्स्ट जो है
एनिमल डाइवर्सिटी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर के लिए लागू किया गया है। सेकंड सेमेस्टर का अभी तक कोई भी पेपर लागू नहीं किया गया है, या फिर ये कह सकते हैं कि अभी कोई भी जो सिलेबस है वो डिसाइड नहीं है। ये जो मैं आपको सिलेबस यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये केवल CBH जो बुक है उसके द्वारा पब्लिश किया गया। अपने बुक के अंदर एक इंडेक्स है, उसमें ये मेंशन किया गया है कि भाई इन यूनिवर्सिटी में जो सेमेस्टर सिस्टम लगेगा उसके अकॉर्डिंग ये जो टॉपिक है वो रहने वाले हैं, और इसी के तर्ज पे जो एग्ज़ाम है वो भी होने वाला है। अभी तक हालांकि इनकी पुष्टि जो है वो ऑफिशियली नोटिफिकेशन से नहीं हुई है, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी ने अभी तक सिलेबस जो है वो ऑफिशियली नहीं डाला हुआ है। सो अभी फ़िलहाल हम जो बुक है उसी के पैटर्न पर देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें जो हैं ऐड की गई हैं। देखिए, फर्स्ट जो हमारे पास में जूलॉजी का पेपर है सेमेस्टर फर्स्ट के लिए वो है एनिमल डाइवर्सिटी। अब यहाँ पर पेपर जो फर्स्ट है उसको यहाँ पर क्रेडिट दिए गए हैं। किस प्रकार से कि फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो आपका 6 क्रेडिट का रहने वाला है, जिसमें से 4 क्रेडिट आपके थ्योरी के रहेंगे और 2 क्रेडिट जो हैं वो आपके प्रैक्टिकल के रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपका एक पेपर प्रैक्टिकल का और एक पेपर जो है वो थ्योरी का लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। उसी प्रकार से जो सेकंड सेमेस्टर होगा उसमें भी एक पेपर जो है वो थ्योरिकल लगेगा और एक पेपर जो है वो प्रैक्टिकल लगेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्रैक्टिकल और 2 ही थ्योरी के एग्ज़ाम आपको देने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि एनिमल डाइवर्सिटी जो बुक है उसके अंदर सेक्शन जो है वो कितने दिए गए हैं। पहले जो सेक्शन थे वो 3 हुआ करते थे, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। लेकिन इस बार क्या किया गया है, इस बार जो ये सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 जो सेक्शन हैं वो देखने को मिल रहे हैं। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D। इस प्रकार से देखिए, सेक्शन A है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स का, जबकि सेक्शन B जो है वो है हायर इन्वर्टिब्रेट्स का, और सेक्शन C जो है वो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स का, और सेक्शन D जो है वो फिर से हायर वर्टिब्रेट्स का। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या कि जो फर्स्ट जो आपके पास में सेक्शन है उसमें लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है, ऐसे ही करके सेक्शन C भी लोअर वर्टिब्रेट्स है और सेक्शन D जो है वो हायर वर्टिब्रेट्स है। देखिए, सेक्शन A की बात करें तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स का यहाँ पर दिया गया है। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में अगर आप यूनिट फर्स्ट देखोगे तो इसमें आपके 2 चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड की गई हैं। फर्स्ट यूनिट में प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ, जो कि आप एनिमल का डिवाइडेशन करते हो तो उसमें सबसे पहला जो हमारे पास में फाइलम या फिर अपन बोल सकते हैं किंगडम, प्रोटिस्टा आता है या प्रोटोजोआ आता है। ठीक है, इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में पूछा गया है और इसका क्लासिफिकेशन जो है वो पूछा गया है, लेकिन क्लासिफिकेशन इसमें अप टू क्लासेस तक दिया गया है। यानी कि अगर आप प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन करोगे तो इसमें आपको क्लास तक बताना होगा कि भाई इसकी क्लासेस जो है वो कौन कौन सी रहने वाली है। साथ ही इसमें एक फीचर भी ऐड किया गया है जो कि पहले सेकेंड ईयर की क्लास में हुआ करता था, लेकिन इस बार जो है वो इसी में ही ऐड कर दिया गया है। लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स एंड लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ, यानी कि जो प्रोटोजोआ के जीव हैं उनमें गमन के लिए कौन से अंग पाए जाते हैं और साथ ही साथ इनमें मैकेनिज्म कैसे होती है, ये मूवमेंट कैसे करते हैं। ये फर्स्ट यूनिट है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड यूनिट की तो सेकंड यूनिट जो है वो फाइलम पोरीफेरा की है। सेम वही चीज़ है, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका क्लासिफिकेशन अप टू क्लास तक। और इसमें एक फीचर है कि पोरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रेशन के लिए, ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए, यहाँ तक कि रिप्रोडक्शन के लिए केवल एक ही सिस्टम पाया जाता है, उसका नाम है कैनाल सिस्टम। और इस कैनाल सिस्टम के बारे में यूनिट सेकंड में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें यूनिट थर्ड की, तो यूनिट जो थर्ड है वो सिलेंटेटा फाइलम की है, जिसमें अब निडेरिया जो है वो फाइलम रखा गया है, यानी कि सिलेंटेटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, निडेरिया और टीनोफोरा। तो इन दोनों का ही क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात की है। क्लासिफिकेशन वही क्लासेस तक पूछा गया है और इसमें एक विशेषता पाई जाती है सिलेंटेटा के एनिमल्स के अंदर कि इनके जो एनिमल्स होते हैं ना वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में भी पूछा गया है। तो इस प्रकार से यूनिट 3 जो है वो लोअर इन्वर्टिब्रेट में अभी तक आई है। देखिए, इसके अलावा एक यूनिट और है, यूनिट नंबर 4। ठीक है, यूनिट नंबर जो 4 है उसमें जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है यानी कि जो कर्मी है उनके बारे में पूछा गया है। प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज दोनों फाइलम का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उनका क्लासिफिकेशन अप टू क्लास तक। ठीक है, साथ ही इनमें आने वाले जो अंत परजीवी होते हैं उनके बारे में भी पूछा गया है। उसके बाद में फिर आता है सेक्शन बी हमारे पास में, और जो सेक्शन बी है, ठीक है, वो शुरू है हमारे एनेलिड से, यानी कि फाइलम एनेलिडा से ये हमारा जो सेक्शन है वो स्टार्ट है। इसमें देखते हैं कौन कौन सी यूनिट्स जो है वो ऐड की गई हैं।
यूनिट नंबर 1 में एनिलिडा फाइलम्स है, यूनिट नंबर 2 में आर्थ्रोपोडा फाइलम है, यूनिट नंबर 3 में मोलस्का फाइलम है और यूनिट नंबर 4 में इकानोडर्मेटा फाइलम को ऐड किया गया है। इन सभी फाइलम के जनरल कैरेक्टर पूछे गए हैं और इनका क्लासिफिकेशन अप टू क्लास तक पूछा गया है और साथ ही इन फाइलम्स के अंदर जो विशेषता है उसका भी एक एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए एनिलिडा है, ठीक है। अगर हम एनिलिडा की बात करें तो एनिलिडा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, मेटामेरिज्म। सो मेटामेरिज्म इन एनिलिड्स पूछा गया है। साथ ही साथ आर्थ्रोपोडा में मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, मतलब कि कायांतरण, जो कि लार्वा अवस्था से जब एडल्ट में बदलता है तो काफ़ी सारे बॉडी चेंजेस आते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस के बारे में पूछा गया और ये स्पेशली इंसेक्ट में पूछा गया है। मोलस्का का भी एक फीचर है जिसमें अपन बोल सकते हैं टॉर्सन, यानी कि जो वो कोइलिंग करता है, कुंडलन करता है, वो किस प्रकार से करता है उसके बारे में। और साथ ही यहाँ पर पर्ल फॉर्मेशन भी पूछा गया है, यानी कि जो मोती है वो किस प्रकार से बनता है। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर इकानोडर्मेटा है और इसका इकानोडर्मेटा में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम का, यानी कि तारा मछली में जो गमन के अंग होते हैं, तारा मछली में जो जल संवेदन तंत्र है उसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में यहाँ पर यूनिट नंबर 1 में इंक्लूड किया गया है प्रोटोकोडेटा के बारे में, यानी कि सेक्शन जो सी है वो कोडेटा का है और कोडेटा में भी यहाँ पर पूछा गया है लोअर कोडेट्स, यानी कि लोअर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो जिसमें प्रोटोकोडेटा आता है, एग्नेथा आता है, पीसीज आता है और एक्वाटिक अडेप्टेशन फिश के अंदर आता है। ये सब चीज़ें पूछी गई हैं। साथ ही साथ इनके अंदर जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन और इनमें पाए जाने वाली जो विशेषता है, जैसे कि मान लीजिए प्रोटोकोडेटा है, इसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, एग्नेथा में लार्वा फॉर्म पाई जाती है, पीसीज के अंदर क्या होता है कि पेरेंटल केयर होता है, माइग्रेशन होता है, साथ ही साथ एक्वाटिक अडेप्टेशन होता है। इन सब के बारे में पूछा गया है। सेक्शन डी की बात करें तो ये हायर वर्टिब्रेट्स का है, यानी कि उच्च कशेरुक जो एनिमल होते हैं उनके अंदर, और इसमें यूनिट नंबर 1 में पूछा गया एम्फीबिया के बारे में, यूनिट नंबर 2 में पूछा गया है रेप्टिला के बारे में, यूनिट नंबर 3 में पूछा गया है एविज के बारे में और यूनिट नंबर 4 में पूछा गया है मैमल्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन यहाँ पर ऑर्डर तक पूछा गया है, जबकि अगर आप पहले के सेक्शन देखोगे तो केवल क्लास तक पूछा गया था और इसमें ऑर्डर तक पूछा गया है, राइट है। तो इस प्रकार से आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो बुक लागू की गई है, जो कि एनिमल डाइवर्सिटी की है, उसमें 4 प्रकार के सेक्शन को इंक्लूड किया गया है। अगर मैं इनकी ओवरऑल बात करूं चारों सेक्शन की, तो इस प्रकार से ओवरऑल है। देखिए सेक्शन ए जो है, सेक्शन जो ए है उसमें प्रोटोजोआ से लेकर के और एस्के हेलमिंथेस तक पूछा गया है। सेक्शन बी में एनेलिडा से लेकर के और इकानोडर्मेटा तक पूछा गया है। सेक्शन सी में प्रोटोकोडेट्स के बारे में पूछा गया है, पीसीज तक पूछा गया है। जबकि सेक्शन डी के अंदर जो रेप्टिलिया है, एम्फीबिया है, वहाँ से लेकर के और लास्ट मैमल तक जो टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। इसके बाद में जो सेकंड पेपर रहेगा हमारा सेकंड सेमेस्टर का, वो अभी तक पेपर आया नहीं है। जब आएगा या फिर ऑफिशियली जो सिलेबस अनाउंस किया जाएगा तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसके बाद में हम कंटिन्यूस जो है क्लास यहाँ स्टार्ट करेंगे।